हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 19 से 25 मई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो क्या गाइड कर रहे हैं यह आपको मैं बताऊंगा। आज की रीडिंग के लिए सभी राशियों हेतु टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल फोन पर आने शुरू हो जाते हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 19 मई का दिन काफी पॉजिटिव रहने वाला है। आपको आपके काम से जुड़े हुए मामलों में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसका फायदा आपको मिलेगा, या इसके अलावा कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए एक बढ़त देगा। यानी आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें, रिकॉग्निशन प्राप्त करें, प्रमोशन की ओर आगे बढ़ें, इन चीजों की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। यात्रा के संयोग, ऑफिशियल ट्रिप पर जाने की पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन आर्थिक मामलों में आपको विशेष रूप से सक्रियता, सक्षमता और सफलता दे सकता है। इस दिन मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी मैनेज करने में आप कामयाब हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 20 मई का दिन बताता है एक परिवर्तन आपकी राह देखता होगा जो आपके जीवन में एक नए ऐसे अध्याय को जोड़ने का कार्य करेगा 20 तारीख को, जो आपके जीवन को एक नई दिशा में एक नई गति प्रदान करनी शुरू करे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको न सिर्फ आगे बढ़ने में मदद करेगा, फैसले लेने में मदद करेगा, बल्कि एक प्रॉपर योजना बनाकर भविष्य में उस पर चलने में भी मदद करने वाला है। एजुकेशनल मामलों में यह दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव और सपोर्टिव रहेगा, जबकि बाकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर भी यह दिन 100% का ही सपोर्ट दिखाता है। 21 मई यह बताता है कि 21 मई के दिन आप थोड़ा शांत रहेंगे, मन में थोड़ी आपाधापी, भागा भागी कम रहेगी, मन का स्ट्रेस थोड़ा गिरेगा और आप थोड़ी शांति का अनुभव करेंगे, जिसका फायदा उठा करके आप अपनी योजनाओं को बना सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं और आगे चलकर उन योजनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। इस दिन आप दिन का कुछ हिस्सा संभव है अकेले बिताना चाहें। अगर ऐसा होता है तो ये एक पॉजिटिव साइन है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि दिन के अकेले हिस्सों में न सिर्फ आप अपने साथ समय बिता पाएंगे, स्वयं के साथ एंजॉय कर पाएंगे, बल्कि वर्तमान और भविष्य की योजनाएं बनाने में भी यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन अप्रॉक्स 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 22 मई का दिन कहता एक परिवर्तन होगा आपके जीवन में, और यह परिवर्तन पैटर्न में चेंजेस के रूप में डाला जाएगा ईश्वर के द्वारा, उनकी कृपा अनुकंपा के द्वारा। और ये पैटर्न चेंजेस आपको इस तरह मिलेंगे इस तरह से मिलेंगे जो आपके पास्ट में हुए कुछ नुकसानजनक स्थितियों, परिस्थितियों को पलटकर वापस पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दें, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे साइन मिल जाएंगे पैटर्न चेंजेस में जिसकी वजह से आप किसी स्पेसिफिक मामले में एक सही डिसीजन पर पहुंच जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने, पारिवारिक मामलों में चीजों को मैनेज करने और अपने पर्सनल लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े मैटर्स को ठीक करने में यह दिन मदद करेगा। ओवरऑल यह दिन भी 100% के सपोर्ट सिस्टम पर है। 23 मई का दिन जो है कहता आर्थिक मामलों में एक सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जहां या तो सडनली पैसों की कमी होगी या पैसा है लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं आ सकता, ऐसा इशू आपको देखने को मिल सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको
पूरी सफलता ना मिले इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए नए काम में इन्वॉल्व ना हो तो ज्यादा अच्छा और पुराने कार्यों में रूटीन वर्क करें। बहुत तेजी, जल्दबाजी, बहुत ज्यादा पैशनेट होना फायदेमंद नहीं होगा। अब सवाल उठता है फिर इस दिन को मैनेज कैसे करें। तो सबसे पहले जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, उसे आगे बढ़ा दीजिए। हाँ जी, एक दिन कम से कम आगे बढ़ा दीजिए कि हम डिसीजन 24 तारीख को लेंगे, 23 को नहीं लेंगे। ठीक। दूसरा, जो सिचुएशन हुई है जरा वहां रुकें। कभी कभी होता है ना कि हम बड़ी जल्दी में होते हैं, हम रुकते ही नहीं है। रुकिए, सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए और एक बार इस तरह से ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि अगर कोई और होता तो इस सिचुएशन को किस दृष्टि से देखता, थर्ड पर्सन की नजर से। सिचुएशन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है। 50% की पॉजिटिविटी और सपोर्ट बना हुआ है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 24 मई का दिन यानी 24 मई यह कहता है कि इस दिन आप किसी काम में अगर लगे हैं, जैसे होता है ना सुबह सुबह उठे फिर पता चला आज मेरा ये काम है, अब ये काम पहले कंप्लीट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहता उसको पहले खत्म कर लीजिए, फिर इधर उधर मत जाइए। वो कंप्लीट हो गया देन आप दूसरे काम को हाथ में लें। और अगर मान लीजिए कोई काम नहीं है, कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, तो कहता फिर अपने लिए कोई एक स्पेसिफिक टारगेट बनाइए, लेकिन थोड़ा मुश्किल बनाइएगा, आसान मत बनाइएगा। ठीक है। जैसे आप दौड़ते हुए मान लीजिए 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, आपने फिर टारगेट लेना है कि आप 3 किलोमीटर दौड़ेंगे, थोड़ा मुश्किल हो गया, आप 3 किलोमीटर ज्यादा हो गया ना, 2 की आदत पड़ी, 3 परेशान करेगा। तो इस तरह के टारगेट्स को बनाना है। भ्रमित होने की पॉसिबिलिटी पूरी है, मन सशंकित भी रहेगा, भ्रमित भी रहेगा और अट्रैक्ट भी रहेगा मल्टीपल चीजों में, यानी कि लालच भी आएगा। आप अगर अपने लिए एक टारगेट बना लेते हैं या पहले से कोई टारगेट है उस पर काम करते हैं तो लालच, भ्रम, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन किसी में आप नहीं जा पाएंगे और बस उसी को कंप्लीट करते जाएंगे और ये दिन पॉजिटिवली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों, व्यक्तिगत संबंधों, मित्रवत संबंधों, इन सभी में ये दिन सुपर डुपर पॉजिटिव, कोई नेगेटिविटी अपहोल्ड नहीं करता। ओवरऑल ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 मई का दिन कहता है कि इस दिन आर्थिक मामलों को लेकर के एक सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहां नकारात्मकता तो नहीं होगी, लेकिन सकारात्मकता, पॉजिटिविटी में भी एक कंफ्यूजन होगी कि अब क्या करें और क्या ना करें। ऐसी स्थिति अगर बनती तो किसी से सलाह लें, किसी समझदार व्यक्ति से राय मशवरा कर लें। जरूरत पड़े तो एक से ज्यादा लोगों से राय ले लें, लेकिन चाहे एक से राय लीजिए, चाहे 4 से लीजिए, चाहे 40 लोगों से राय लीजिए, अंतिम डिसीजन आपका होगा। वो कहते हैं ना कि भाई सुन सबकी लो, करो अपनी। करो अपनी का मतलब अब सबकी सुनी, उसका निचोड़ क्या है, उस पर थोड़ा एनालाइज करिए, चिंतन मनन करिए, मंथन करिए और फिर फाइनल डिसीजन पहुंचिए। एकदम सही निर्णय होगा, गलत नहीं होंगे। इन चीजों के अलावा संबंधों में और निखार आने की पॉसिबिलिटी, किसी प्रकार के मनमुटाव के समाप्त होने की पॉसिबिलिटी, चीजों के आपके पक्ष में मुड़ने और कुछ मामलों में, बहुत थोड़े से, मान लीजिए 10% मामलों में, अगर 100% मामले हैं लाइफ में तो 10% में इस तरह से लोग आपके प्रति सिंपैथी दिखाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब उस सिंपैथी को आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेगेटिव यहां कुछ भी नहीं है। 70% का इस दिन भी सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि यथा आपका राशिफल 19 से 25 मई का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है। वृषभ, टॉरस, आपके लिए 19 मई का दिन काफी पॉजिटिव रहने वाला है। सिचुएशन को जिस एंगल पर आप मोड़ रहे हैं या जिस पॉइंट पर मैनेज कर रहे हैं वो हो जाएगा, तो ये एक अच्छी खबर है। दूसरा, अगर आप अपने काम को एक नए ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। तीसरा, अगर किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। चौथा, अगर इस दिन आप किसी की मदद इसलिए कर रहे हैं कि एकदम घोर स्वार्थ के अनुरूप मैंने मदद करी है, मुझे इसकी मदद मिलेगी, तो यकीन मानिए पर्सन आपकी मदद के एहसान के तले जरूर दबेगा या दबेगी और भविष्य में आपको मदद मिलेगी।
तो कुल मिलाकर बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव दिन है। आप जिन कार्यों में लगे हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रॉब्लम खाली इस दिन की है, वो आपको जानबूझकर नहीं क्रिएट करनी, और वो ये है कि दिन के कुछ हिस्सों में, कुछ मोमेंट में आपका दिमाग पास्ट की नेगेटिव बातें सोचने लगेगा। तो जब वो नेगेटिव बातें दिमाग में आए तो आपको काउंटर थॉट ये लाना है, आप अपने थॉट को काउंटर करिए। काउंटर थॉट क्या है कि भाई बीत गया पास्ट, अच्छा था बुरा था, हम उसे पीछे जाकर टाइम मशीन लेकर के बदल नहीं सकते ना। तो जो गया वो गया। कल हम गिर पड़े थे, अब हम टाइम मशीन लेके जाकर के अपने गिरने को नहीं ठीक कर सकते। गिर गए थे तो गिर गए थे, अब आज हम नहीं गिरे हैं तो नहीं गिरे। बस रियलाइज करिए कि पास्ट में कुछ नेगेटिव था तो था, भागिए मत, और प्रेजेंट में नहीं है तो नहीं है। लेकिन अब कंपैरिजन करेंगे कि अरे हम कल गिरे थे, आज नहीं गिरे, आज फिर गिर जाए पता नहीं, अब खामखा दुखी होना, नहीं है कोई मामला फिर भी दुखी हो रहे, तो ये मत करिएगा। ओवरऑल ये दिन आपको 60% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 मई का दिन कहता कि आप अपने पर्सनल मैटर्स और फाइनेंशियल इकोनॉमिकल मैटर्स को बढ़िया तरीके से मैनेज करने में कामयाब होंगे। लोगों के द्वारा आपको प्रोत्साहित भी किया जा सकता है, सम्मानित भी किया जा सकता है। पर्सनली आपके भी सम्मान में आपकी जो सोशल पकड़ है उसमें मजबूती आएगी। आपकी इमेज के इंप्रूव होने में आपके शत्रुओं का काफी हाथ रहेगा, क्योंकि उनके कई षड्यंत्र विफल हो जाएं इस दिन, इसकी पॉसिबिलिटी है। और जब शत्रुओं के षड्यंत्र फेल होते हैं तो फिर आपका और बढ़ जाए, इसकी संभावना और हो जाती है। लेकिन अपने निकटतम विश्वासघाती की पहचान इस दिन कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, घरेलू मामलों में, सोशल इमेज में, रिलेशनशिप में, एजुकेशन में, सभी में यह 100% सपोर्ट दे रहा है। 21 मई का दिन कहता है कि सिचुएशन थोड़ी सी निगेटिव हो जाए या पोस्टपोनमेंट वाली हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर सिचुएशन पोस्टपोनिक हो जाती है तो जो पोस्टपोन हो रहा है उसे होने दीजिए, कोई बात नहीं। अभी वो पोस्टपोन हुआ है, आगे जाकर के फिर ठीक हो जाएगा। अभी मामला डिले हुआ है, आगे वापस हमारे पक्ष में आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस दिन एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। अगर आपका कोई काम रुक गया है तो रुका रहने दीजिए, वो फिर चलेगा, ठीक। अतिरिक्त धक्का नहीं लगाना है। ये दिन उस तरह है, फॉर एग्जांपल मानिए कि भाई आपकी गाड़ी है, आप भगा रहे हैं, रेड लाइट हो गई, गाड़ी खड़ी हो गई, अब आप उतरे और पीछे से धक्का मारना शुरू करें अपनी गाड़ी को। ब्रेक आप ही ने लगाया है, या सपोज करिए आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई बैठा है, आपने रेड लाइट पे गाड़ी रोकी है, बगल वाला उतरा, उसने पीछे से गाड़ी को धक्कियाना शुरू कर दिया, तो ये तो पागलपन हो गया ना, क्योंकि थोड़ी देर में रेड लाइट हट जाएगी, आप निकल जाएंगे, उतर के पीछे धक्का मारने की क्या जरूरत है। तो ये दिन वैसा ही है। कहता है जो भी डिले है, जो भी पोस्टपोन है, जो भी चीजें थोड़ी सी स्टक हुई हैं, वो बस मोमेंटम है, थोड़े समय में ठीक हो जाएंगी या एक दिन में ठीक हो जाएंगी, तो परेशान नहीं होना। इसके अलावा ये दिन स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, और इस वजह से आप स्पिरिचुअल मामलों में, आध्यात्मिक मामलों में जो भी करना चाहते हैं, करते हैं, उसका आपको बेहतर लाभ मिले, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन न्यूट्रल है, लेकिन स्पिरिचुअल मामलों में 100% सपोर्ट दे रहा है। 22 मई का दिन कहता है कि प्रेम संबंधों में कड़वाहट नहीं आने के योग हैं, जब तक कि आप जानबूझकर ऐसे टॉपिक को न ले आए खुद से जो कड़वाहट लावे। तो खुद मत करिएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगी। दूसरे, इस दिन आपके अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, मित्र या परिजनों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा, चीजें पॉजिटिव हैं, लेकिन आप जानबूझकर डिस्टर्बिंग सिचुएशन क्रिएट भी कर सकते हैं। मतलब आपकी एबिलिटी होगी कि आप इस दिन रायता फैला सकें, तो जानबूझकर मत करिएगा, तो वो नहीं फैलेगा, इसको ध्यान रखिए। अगला, इस दिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आप एक चेंज महसूस करोगे। आपका सिचुएशन को, लोगों को देखने का नजरिया थोड़ा बदलेगा, और उस बदलाव के साथ आप एक अलग तरह के निर्णय लें या अलग तरह की योजना बनाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ये बिल्कुल पॉजिटिविटी में रहेगा कि आप ऐसी योजना बनाएं, भविष्य में इस्तेमाल करें, ये आपको लाभ देगी। ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 23 मई का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आपके पुराने
डिस्टर्बिंग सिचुएशंस वापस रिवाइव हो, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस बन जाएगा और आप अपने जीवन को वापस ऑन द ट्रैक लाने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको एक ऐसी पावर देता है जिसकी वजह से आप कुछ बिगड़े हुए मामलों को मैनेज कर पाएंगे या उसे रिवर्स कर पाएंगे। लेकिन ईगो में मत आइए, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता धन्यवाद का भाव रखिए और काम करिए, चीजें ठीक रहेंगी। ये दिन आपको 60% का ही सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 24 मई का दिन कहता है कि मन इनसिक्योर हो जाएगा, मन के हारे हार मन के जीते जीत, और अगर मन हार गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहता है कि मन को मत हारने दीजिएगा बस, क्योंकि मन इस दिन एफर्टली हारना चाहेगा। मन आपका निगेटिविटी को खोज के लाएगा, मन आपका नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी करने की कोशिश करेगा। आप उसे अपने ऊपर ना चढ़ने दें, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर चीजें ठीक हैं। आपका मन आपको बताएगा कि चीजें ठीक नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी, ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, वो धोखा देगा, ये धोखा देगा, दुनिया भर की चीजें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में चीजें पॉजिटिव, ठीक, कोई निगेटिविटी नहीं है। इसलिए मन को भ्रमित ना करें और पॉजिटिविटी में जिए। ओवरऑल में ये दिन आपको 90% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 मई का दिन कहता है कि काफी पैशनेट और एंथुजियास्टिक रहेंगे, जिसकी वजह से आप एक नई योजना बनाकर उस पर काम करना चाहेंगे। लेकिन इस दिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ ना करें और जल्दबाजी में डिसीजन लेकर के अपने ही कार्यों को ना बिगाड़ दें। इसलिए आपको एक समझदार व्यक्ति के अंडर गाइडेंस चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप अंडर गाइडेंस नहीं हो सकते तो आपको सेल्फ अंडर गाइडेंस होना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कहीं हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, कहीं हम बहुत जल्दी में तो नहीं है, हमें थोड़ा थमना तो नहीं चाहिए। थोड़ा सोचिएगा, रियलाइज करेगा, रियलाइजेशन में वो आ जाएगा पकड़ में। और अगर पकड़ में नहीं आता तो सिर्फ इतना करिए कि इस दिन दो काम करिए। पहला, ये जानिए कि आप जो कुछ भी ठान रहे हैं या योजना बना रहे हैं उस पर लगातार कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, उस कंटिन्यूएशन में अपने आप को बनाए भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं 2 दिन काम किया फिर भाग गए, फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। और अगर बनाए रखने में कामयाब हो गए तो जो चाहते हैं मिल जाएगा। ओवरऑल ये दिन 60% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। तो वृषभ राशि यानी टॉरस, ये था आपके लिए राशिफल 19 से 25 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 19 मई का दिन कहता है कि सिचुएशन इस दिन आपके पक्ष में तो रहेंगे, लेकिन आपको कुछ छूटा हुआ सा फील होगा। आपको लगेगा आपका एक पार्ट मिसिंग है या सिचुएशन में कोई चीज आपसे मिसिंग है, और उस मिसिंग चीज को लेकर के मन में चल रही जो उधेड़-बुन है, डिस्टर्बेंस है, उसे आप मैनेज करने में नाकामयाब हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है ग्राउंड रियलिटी में चीजें ठीक हैं, बस आप अपने कर्मों को करिए और जो सफलता चाहते हैं वो अर्जित करिए। ईश्वर का सहयोग आपको मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप अपने कार्यों में शुरू नहीं होंगे, काम करना नहीं शुरू करेंगे, डिवाइन सपोर्ट नहीं मिलेगा। 20 मई का दिन बताता है प्रेम संबंधों में सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग अनमैरिड कपल हैं, जो लोग अनमैरिड कपल हैं वे थोड़ा सा इस दिन मुलाकात ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हल्की फुल्की बातचीत करना बेहतर होगा। और मैरिड कपल, आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा कूल होके चलिएगा। दैट मीन्स कि साथी से आर्गुमेंट नहीं करना है, उसकी बातों में आपको बहुत मीन मेख नहीं निकालना है और उसे गलत साबित तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और अगर वो आपको गलत साबित करे तो थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा कि इससे कोई नुकसान होगा या वो ठीक है, हाँ ठीक है, ओके हम गलत ही हैं, तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। बिजनेस पार्टनर या किसी भी तरह की डीलिंग करते समय इस दिन आप थोड़ा सचेत और सावधान रहें, क्योंकि सिचुएशन दिखाती है कि पर्सन आपके विरुद्ध किसी तरह का कार्य जरूर करना चाहेगा जो आपको हर्ट करे। ओवरऑल ये दिन केवल 30% का सपोर्ट बनाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 21 मई वापस चीजों को बेहतर करता हुआ पॉजिटिव और आपके फेवर में, लेकिन 21 मई आपको 100% की पॉजिटिविटी सिर्फ उस समय देगा जब आप इस दिन के लिए एक योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से काम करें। बिना योजना के किए गए कार्यों में अराजकता आएगी, आपका काम स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, चीजों को ऑर्गेनाइज और मैनेज नहीं कर पाएंगे और सारी सिचुएशन खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक योजना बनाते हैं
तो सिचुएशन आसानी से सेटल डाउन हो जाए, और अब वो भी आपके पक्ष में इसकी पॉसिबिलिटी बनी है 100% तक। 22 मई का दिन बताता है ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि आप पे रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत बढ़िया, बल्कि सबसे बेहतर है। रिलेशनशिप, मैरिड, अनमैरिड कपल, आपके लिए यह दिन सबसे सुपर डुपर है। लेकिन इस दिन जो ईश्वर की कृपा बनी है, उस कृपा को जब तक आप प्राप्त करें या जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, आपका आगे का हला भला नहीं होगा, आप भी समझते हैं। तो अब ईश्वर की कृपा लगातार मिलती रहे ताकि चीजें आपके जीवन में, मैरिड अनमैरिड दोनों कपल्स के जीवन में और बेहतर होती चली जाए। उसके लिए सबसे पहले तो आपको टॉक्सिक लोगों से खुद को दूर करना होगा। जो लोग नकारात्मक व्यक्तित्व के हैं उनसे खुद को दूर रखिए। दूसरा, एक दूसरे का सहयोग दीजिए और नैतिकता के साथ आगे बढ़िए। अनैतिक कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होना है। अनैतिक मतलब इलीगल, अनएथिकल, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। लीगल, एथिकल और जो आपकी परंपरा के कार्य हैं उसी में इन्वॉल्व होना है। ये आपके लिए बेहतर रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा। ये एक ऐसा दिन है जो ईश्वर को आपसे न सिर्फ जोड़ता है बल्कि उनकी कृपा भी प्रदान करता है। 23 मई का दिन कहता है कि सिचुएशन को काफी बैलेंस कर दिया जाएगा, और इस बैलेंस सिचुएशन को अगर आप एक बैलेंस वे में मैनेज करेंगे तो चीजें और ज्यादा बेहतर और मेंटेन हो जाएंगी। लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि आप कुछ मामलों में सोचे समझे बिना काम करें जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। तो इसलिए पहले से कोई राय मत बनाइए, सोच समझ करके काम करिए और देखिए कि ये दिन 23 मई आपको कितना बेहतर मिलता है। 23 मई अप्रॉक्स 90% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 मई का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को चुपचाप निकल जाने दे। 25 मई वापस ठीक हो जाएगा। 24 मई का जो दिन है कहता है कि इस दिन आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं या आपके जीवन में कोई घटनाक्रम ऐसा मोड़ ले सकता है जिसकी वजह से एक छोटा मोटा चैप्टर आपके जीवन का क्लोज हो जाए। क्लोजर इतना शार्प होगा कि आप उसे रोक नहीं पाएंगे, तो उसे बस स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसे स्वीकार करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, चीजें ओवरकम कर जाएंगी भविष्य में और आप इस गिल्ट से या इस सिचुएशन से बाहर होंगे। यह दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन 25 मई का दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाते हुए दिखाता है कि आप सही और गलत में से सही का साथ दें, गलत का साथ ना दें। इसको ध्यान रखिए, फायदे की छोड़ दीजिए और नैतिकता का दामन थामिए, जिससे आपके जीवन में चीजें बेहतर होंगी। 25 मई को आप किसी सिचुएशन, किसी मामले के लिए थोड़ा जूझ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं और आप पीछे नहीं हटेंगे। इस वजह से विन आपका ही होगा। तो यहां पर भी चीजें पॉजिटिव आई और न सिर्फ आपको एक जीत मिलेगी बल्कि इसका यश भी आपको प्राप्त होने की उम्मीद बनी हुई है। ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 19 से 25 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 19 मई का जो दिन रहने वाला है, ये इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल मैटर्स में आपको थोड़ा सा परेशानी देगा। सच एज कोई प्रॉब्लम या बड़ी मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन आप एक जकड़न महसूस करेंगे जहां आप इकोनॉमिकल डिसीजन ना ले पाए, फाइनेंशियल डिसीजन ना ले पाए, या कहीं इन्वेस्टमेंट करना है उसमें डाउट आ जाए, या अपने पैसों को लेकर के मन में एक शंका की भावना आ जाए कि भाई इसको इधर उधर कहां कैसे क्या करें। ठीक, ये वाली सिचुएशन कोई बहुत नेगेटिव नहीं है, इसे किसी को बताइए मत, और अगर डाउट्स मन में आते हैं तो उसे एक दिन के लिए कैरी करिए, अगले दिन डिसीजन लेंगे सोच करके आगे बढ़िए, इस दिन मत करिए। दूसरा, आपके जो डेली रूटीन वर्क है उसमें कंटिन्यू रहिए और जिन कार्यों को करना चाहते हैं एडिशनली फोकस करके, टारगेट करके, नए पुराने किसी भी को, उसे करने के लिए आपको पहले सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा कि आपकी अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटीज क्या हैं। जब तक आप स्वयं में इस चीज के लिए अपने आप को रेडी इंटरनली नहीं कर लेते, आप उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अब यहां दो सिचुएशन बनती है, या तो आप एडिशनल वर्क के लिए खुद को रेडी कर लेंगे या तो नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते तो ये दिन आपको 40% का सपोर्ट करेगा, अगर रेडी कर लेते हैं तो 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 20 मई पॉजिटिव दिन है और किसी वजह से 19 तारीख को अगर आपने डिसीजन को पेंडिंग रखा था तो 20 तारीख को डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। यह दिन आपको सोशल मामलों में एडिशनल ऑटोमेटिक हेल्प करेगा, जिससे आपकी इमेज बनेगी, लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे और आप एक रिकॉग्निशन गेन करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन
आप अगर चाहेंगे तो अपने शत्रुओं को सबक सिखा पाएंगे, ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं। या फिर इस दिन दूसरे लोगों के द्वारा आप अपने कार्यों को बनाने में कामयाब होंगे, क्योंकि आप उनको मैनिपुलेट कर ले जाएंगे। इस दिन अपने टारगेट पर जितना ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, अपने काम से काम जितना ज्यादा रखेंगे खुद को, उतना ज्यादा आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबल चांसेस बढ़ जाएंगी। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 21 मई 21 में यह बताता है कि आप एक डिसीजन नया ले सकते हैं और उस डिसीजन के बेसिस पर आप किसी कार्य को साधने की कोशिश करेंगे और कार्य के साधने कंप्लीट होने के बाद आपकी अपनी इमेज पहले से निखर जाए अथवा किसी नए क्षेत्र में नई इमेज बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। तो क्या यह संभव है? आंसर है यस, ऑफ कोर्स यह संभव है। कैसे? धैर्य और कंटिन्यूएशन से। अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, जो कर्म है वो करते जाएंगे तो हो जाएगा। इस दिन आप खुद ही सिचुएशन में टाल मटोल करें, खुद ही चीजों को डिले आउट कर दें, तो फिर आपकी सक्सेस का रेट गिरेगा। और ये सब आपके अपने लेजीनेस की वजह से होने की पॉसिबिलिटीज हैं। इसलिए दूसरों की बातों में ना आकर ये देखें कि मुझे क्या करना है और बस वो करते चलें, चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 मई कहता है किसी भी प्रकार के नुकसान या डैमेज को मैनेज करने, कंट्रोल करने के लिए इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे मामला रिलेशन का हो, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे घरेलू हो। इस दिन जिस सिचुएशन को मैनेज करना चाहेंगे उसमें आपका दिमाग एडिशनली चलना शुरू होगा, क्योंकि इस दिन आप काफी क्रिएटिव माइंडसेट के पर्सन रहेंगे। इस वजह से जहां पर जिस तरह की सिचुएशन की जरूरत होगी, जैसे कहते हैं ना कि जहां जो काम है वहां पर वो काम किया जाएगा। ठीक, तो जहां जिस तरह के सिचुएशन की डिमांड होगी उस तरीके से आप काम को करते जाएंगे और चीजें हल होती जाएंगी। अगर कहीं बीच में आपको जरूरत पड़ गई किसी सपोर्ट की तो मिल जाएगा, किसी एडवाइस की तो वो भी मिल जाएगा। पॉजिटिवली ये दिन आपको न सिर्फ क्रिएटिविटी बल्कि फाइनेंशियल मामलों में भी सपोर्ट कर रहा है। टोटल ये 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 23 मई का जो दिन रहने वाला है ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में लाता है, लेकिन इसके बावजूद कहता है कि व्यक्तिगत संबंधों में आप जानबूझ करके अपने पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में जानबूझकर मनमुटाव वाली स्थितियों को ना क्रिएट करें। जानबूझ करके, ऑटोमेटिक तो होने वाली नहीं। व्यापारिक साझेदारों के साथ, ऑफिस कलीग या बॉस के साथ तालमेल बिठाने में इस दिन कामयाब रहेंगे। दूसरों को अपनी बात समझा ले जाने में भी कामयाब रहेंगे। कुछ एक मामले ऐसे हैं जिसमें आपको लगता होगा कि सिचुएशन थोड़ी डिले होगी या थोड़ा समय लगेगा मुझे इसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने में, तो आपका सोचना सही है, गलत सोचना नहीं है। और न सिर्फ आपको समय लगेगा बल्कि रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, इसलिए कार्य में लगे रहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप किसी योजना को बनाने का काम करते हैं कि मैं एक योजना बनाऊं जिस पर भविष्य में मैं काम करूं और सफलता अर्जित करूं, तो उसकी पॉसिबिलिटी 100% बनी है, काम करिए। ये दिन भी 70% ही सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 मई का दिन बताता है आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, व्यापारिक यात्रा के संयोग बने हैं, एक काम की इंफॉर्मेशन, काम की जानकारी मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आप थोड़ा सा पैशनेट और इंथुजियास्टिक रहेंगे अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने को लेकर के, और अगर ऐसा है भी तो आप सही दिशा में काम करके अचीव कर पाएंगे। ये दिन आपको आगे बढ़ने में, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखने में और अपने अकॉर्डिंग मोड़ने में मदद करेगा। टोटल 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 25 मई पारिवारिक मामलों में सबसे बढ़िया और सौहार्दपूर्ण दिन की भविष्यवाणी करता है और बताता है परिवार में चीजें संतुलित और व्यवस्थित रहेंगी। किसी प्रकार के मनमुटाव के शांत होने, समाप्त होने की पॉसिबिलिटी के साथ परिवार में एक छोटा मोटा उत्सव का आयोजन हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी। इसके अलावा आप किसी समारोह में निमंत्रण प्राप्त करें इसकी पॉसिबिलिटी, और व्यापारिक मामलों में आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता, लिए गए निर्णयों में सटीकता की पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। तो कर्क राशि यह था आपका राशिफल 19 से 25 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 19 मई का दिन बताता है कि कुछ मामलों को लेकर के आप परेशान रहेंगे, किसी बात को लेकर के मन में चिंता रहेगी, काम होगा नहीं होगा इसकी बड़ी परेशानी रहेगी या चिंता रहेगी, और साथ ही साथ
कोई एक सिचुएशन या कोई चीज या कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं है, ऐसी फीलिंग्स लगातार बनती जाएगी और ये एंजाइटी देगी। ये हो गया। इस एंजाइटी फीलिंग की वजह से आपके कार्यों में आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, दिन को यूटिलाइज करने में फेल हो जाएंगे और ये दिन आपको 30% का पॉजिटिव सपोर्ट दे पाएगा बस, और आप इस दिन को एक सक्सेसफुल दिन के रूप में नहीं देख पाएंगे। अब करना क्या है वो समझिए। करना यह है कि जो भी लैक, जो भी खालीपन, जो भी कमी आपको फील होती है उसे एक तरफ कर दीजिए। अब जितना बचा है, भाई खालीपन कुछ मात्रा में होगा ना, बाकी तो बचा होगा, तो जितना बचा है, खालीपन को इधर रखिए, भगाइए नहीं, रखिए। अब जितना बचा है कहता उसको लेकर आगे बढ़िए, अपने कर्म में लग जाइए। दिमाग में अगर आता है कि भाई हमको 4 लोग चाहिए थे काम करने के लिए, एक नहीं आया, 3 लोग हैं, 3 लोग लेकर के कहता काम को करिए। उस एक की जो कमी थी, दिन का अंत होने में वो खलेगी नहीं। उस सिचुएशन की कमी की वजह से काम रुकेंगे नहीं, ईश्वर का सहयोग आपको मिलेगा और ये दिन आपको अप्रोक्सीमेटली 40 से 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 मई का दिन कहता है अगर कोई डिसीजन लेंगे तो स्वयं पीछे न हटकर उस पर काम करके सफलता अर्जित करेंगे। इसकी पॉसिबिलिटी साथ साथ यात्रा के संयोग और किसी पास्ट में सोचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए एक जिद आपके ऊपर आ सकती है, ऐसा दिखता है। ओवरऑल हर मामले में आप सफल हो रहे हैं, कहीं फेलियर नहीं है। आप न सिर्फ सफल होंगे बल्कि आप कार्य को इस ढंग से करेंगे, इस ढंग से सिचुएशन को मैनेज करेंगे कि आपके विरोधी भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं और लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर करेंगे। आप स्वयं भी काफी गदगद महसूस करेंगे। आर्थिक मामले, सामाजिक मामले, अपने व्यवसाय या जॉब से जुड़े मामलों से लेकर घरेलू मामलों तक में आपके कार्यों में आपको कंप्लीटनेस या पूर्णता प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ये दिन 60+ का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 60+ मतलब 60% तो कम से कम है, अधिक की ओर जा रहा है। 21 मई ये कहता है कि इस दिन आप थोड़ा उतावलापन दिखा सकते हैं। अगर आपने अपने उतावलेपन को कंट्रोल नहीं किया तो आपके द्वारा कुछ ऐसा गलत कार्य या ऐसा नुकसान हो सकता है जिसका खामियाजा नुकसान आपको झेलना पड़ जाए, इसलिए उतावलेबाजी से बचिएगा। अब सवाल उठता है कि जिस काम को करने के लिए मन में उतावलापन आएगा, क्या वो सही है, क्या वो पूरा होगा? आंसर है यस, ऑफ कोर्स वो काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उतावलेबाजी से बचना है, बस इतना ध्यान देना है। बाकी नए कार्यों में यह दिन सपोर्ट करता है। पुराने मामलों को नए ढंग से मोड़ करके नई योजना पर चलाना चाहते हैं तो उसमें भी यह दिन सपोर्ट करता है, और किसी भी प्रकार की मुश्किल परिस्थिति को मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी यह दिन पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है। प्रेम संबंधों में केवल 30% का सपोर्ट है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को अपने अनुसार घुमाने की कोशिश करेंगे, जबकि जीवन के बाकी क्षेत्रों में यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 22 मई का जो दिन है कहता है कि मन में एक निगेटिव उत्साह होने की पॉसिबिलिटी है। किसी बात को लेकर गुस्सा आ सकता है और मुझे अब ये करना है, मैं करके दिखा दूंगा, चाहे जो हो जाए, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे तो यही काम करना है वाली मेंटेलिटी आएगी। कुछ एक मामलों में किसी बात पर किसी व्यक्ति से बदला लेने का ख्याल भी आ सकता है। ये सारी नेगेटिव मेंटालिटी को साइड में रख दीजिए, क्योंकि इससे आप इस दिन को अपने फेवर में नहीं ला पाएंगे। क्योंकि अगर इस मेंटालिटी को आप होल्ड करेंगे तो आपसे गलतियां होंगी, गलत डिसीजन होंगे, काम खराब होगा, आपकी इंसल्ट होगी, दिन बीतते बीतते आप डिप्रेस होंगे। लेकिन अगर ये सारी चीजें हटा देते हैं और तब काम करते हैं तो मन थोड़ा शांत होगा, चीजों को अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। कुछ मामलों में समय लग रहा है तो लगने देंगे और सही डिसीजन लिया या नहीं लिया इसकी जांच करके काम को करेंगे, और अब आपको सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि यह दिन 60% पॉजिटिव सपोर्ट करता है। लेकिन जैसे ही निगेटिविटी को आप होल्ड किया, यह -60% हो जाएगा। 23 मई यानी 23 मई ये बताता है कि यह दिन आपको एकदम प्लेट में रखकर पेश किया जाएगा। सिचुएशन एकदम आपके फेवर में, परिस्थितियां आपके अनुकूल, हर चीज एक सुव्यवस्थित सुगठित तरीके से आपको मिल जाएगी। जब सिचुएशन सुव्यवस्थित हो जाती है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, और हम बिना ऑर्गेनाइज हुए काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड काम करें, तो एक ऑर्गेनाइज्ड मामले को हम अनऑर्गेनाइज्ड होकर के नहीं संभाल सकते। एक व्यवस्थित मामले को हम अव्यवस्था से नहीं मैनेज कर सकते। एक व्यवस्था है
आप व्यवस्था को व्यवस्था के अनुसार मैनेज करेंगे तो मैनेज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इस दिन को आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करना चाहते हो तो ये बूम बहुत ज्यादा सफलता देगा। जिस मामले में, जिस व्यक्ति के मामले में, जिस सिचुएशन के मामले में आप चीजों को मैनेज करना, कंट्रोल करना अपने हाथ में लेना चाहते हो या अपने हाथ से मोड़ना चाहते हो, सब हो जाएगा। लेकिन आपको भी व्यवस्थित तरीके से चलना होगा। और दूसरा, पहले से परसेप्शन मत बनाइए, अंदाजे मत मारिए कि कोई सिचुएशन कैसी होगी या कोई व्यक्ति कैसा होगा। जज नहीं करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग्स को डेवलप होने का मौका दीजिए। ये दिन ऐसा है जो आपको न सिर्फ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है बल्कि आपको आपके काम में जस्टिफिकेशन भी एंड में दे देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। सिंह राशि, 24 मई का जो दिन है यह बताता है कि इस दिन काफी पैशनेट होंगे अपने काम को करने को लेकर के, और आपके पैशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पैशन के साथ अपने काम को कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करिएगा, एक एक स्टेप छोड़कर मत करिएगा। क्योंकि अगर स्टेप को छोड़कर काम करेंगे तो काम तब भी हो तो जाएगा, लेकिन वो छूटे हुए स्टेप्स बाद में एक इशू क्रिएट कर देंगे जो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप काम करें, कुछ भी छूटेगा नहीं और अपने काम में आप सफल हो जाएंगे। इस दिन व्यापारिक आर्थिक मामलों में कोई निर्णय लेना पड़ सकता है, डिसीजन सही होगा और आपको उस पर काम करना चाहिए। अगर अपने व्यवसाय को नई दिशा देना चाहते हैं तो उसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। जॉब चेंज को लेकर किए गए कार्यों में भी यह दिन सपोर्टिव बना हुआ है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 25 मई की। 25 में अच्छा दिन नहीं है, 26 तारीख वापस अच्छी हो जाएगी, इसलिए 25 तारीख को कोई बड़े निर्णय ना लें, शांत रहें, चुप रहें, अपने रोजमर्रा के काम करें, या कोई प्लान है तो उस प्लान पर काम करें, नए प्लान ना बनाएं, पुराना प्लान है उस पर करें। इस दिन दूसरों के मामलों से खुद को एकदम काट लेना है, दूर कर लेना है। अपने काम को करिए, अपने मामलों को मैनेज करिए, चीजें बहुत पॉजिटिवली सेट हो जाएंगी। अगर दूसरों के मामलों में आपने पैर लगाया तो दिक्कतें होनी शुरू होंगी और आप परेशान होंगे। इस दिन ईगो आपका दुश्मन होगा, बदला लेने की प्रवृत्ति या किसी भी तरह का नेगेटिव माइंडसेट इस दिन आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए मन को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। दिन बढ़िया और अच्छा होने वाला है। हालांकि इस दिन आपको लाइफ का कोई सपोर्ट, मतलब इस दिन का कोई सपोर्ट आपकी लाइफ पे नहीं पड़ रहा किसी भी एस्पेक्ट में, लेकिन तरीके से मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। तो सिंह राशि, यह था राशिफल 19 से 25 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 19 मई का दिन पॉजिटिव है। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में हैं। इमोशन थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन 1-to-1 रिलेशनशिप को लेकर के, चाहे बिजनेस के हो, चाहे पर्सनल लाइफ के हो, चाहे मित्रवत हो, सभी में यह दिन पॉजिटिव है और अप्रॉक्स 80% का सपोर्ट देता है पॉजिटिवली लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। लेकिन सजेशन देता है कि इमोशनल डिसीजन नहीं लीजिएगा। 20 मई का दिन कहता है कि कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी सोशल एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी, सोशल रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे। जरूरत पड़ने पर आप अपने कार्यों को मैनेज करने के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करके इस्तेमाल भी कर पाएंगे। लेकिन ओवरऑल ये दिन अच्छा, पॉजिटिव, आपके फेवर में, और आप सिचुएशन को या अपनी योजना को जिस तरह घुमाना चाहते हैं उसमें यह दिन आपको प्रिविलेज देता है। टोटल 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 21 मई 20 तारीख की रिप्लिका जैसा है, लेकिन 20 तारीख से और ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा सॉफ्ट और स्वीट है। ये दिन ऐसा है जब लोग आपका फायदा उठाएं और अपना काम बनाएं, लेकिन उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, तो अब आपके ऊपर है कि उनको आप ये फायदा उठाने देंगे या नहीं। दूसरा, इस दिन आपके कार्य जो भी हैं वो बनते जाएंगे। सिचुएशन में जरूरत पड़ी तो लोग जुड़ेंगे, मदद करेंगे और मदद करके स्वयं ही प्रसन्न भी महसूस होंगे, उन्हें खुशी होगी आपकी हेल्प करके। ये एक ऐसा दिन है जब आप अच्छे डिसीजन लेने में कामयाब होंगे, सही सलाह देने में कामयाब होंगे। ओवरऑल ये दिन भी 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 मई का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, जिसके द्वारा आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलन में ले आया जाएगा और यह संतुलन आपको आगे भी बनाए रखने में ईश्वर की शक्तियां मदद करेंगी। ओवरऑल इस दिन आप किसी भी सिचुएशन को ऑर्गेनाइज या मैनेज करना चाहते हो या किसी इम्परफेक्ट मामले को परफेक्ट या बैलेंस्ड करना चाहते हैं तो उसमें यह दिन मदद करेगा। इन चीजों के अलावा जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे या जिन कार्यों में मेहनत करेंगे उनमें सफलता दिखेगी।
कुछ पुराने मामले जिसमें आपने काम किया था, अपने आप को इन्वेस्ट किया था, उसमें बेनिफिट्स मिल जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 23 मई का दिन कहता एक परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन आपको एक नया अध्याय जैसा फील होगा। आपको लगेगा कि अब यहां से आगे हम कुछ नया कर सकते हैं या एक नए कलेवर में चीजों को ला सकते हैं। एक नया डिसीजन, एक नई योजना, एक नयापन आपके जीवन को भरेगा और आप यहां से चीजों को पॉजिटिवली मूव करने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर एक योजना बनाकर काम करेंगे कि अब मुझे इस तरह करना है, तो वो चीजें वैसी घूमती चली जाएंगी। लेकिन ये याद रखिए कि ये दिन लर्निंग के लिए, सीखने सिखाने के लिए और अपने आप में थोड़ा आत्मचिंतन करने के लिए सर्वोपयोगी है। तो इसका इस्तेमाल करिए। ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 24 मई का दिन कहता है किसी बात पर विवाद होने की पॉसिबिलिटीज हैं, उससे आपको दूर रहना है। किसी भी झगड़े झंझट विवाद में नहीं पड़ना। इस दिन आपको दूसरे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके अपने हों, जिनके प्रति आपका एक दिल का रुझान हो, लेकिन आप अपने आप को मैनेज करें और उनका सामना करें, जीत आपकी होगी। इस दिन आप जानबूझकर किसी मामले में ना उलझें और अगर कोई मामला सिचुएशनली उलझ गया है तो पीछे ना हटें, जीत आपकी होगी। यह दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 मई का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। परिवार को लेकर काफी पॉजिटिव रहेंगे और फैमिली को लेकर किए गए कार्य व डिसीजन आपके फेवर में रहेंगे। इस दिन आप हालांकि काफी इमोशनल रहेंगे, लेकिन आपको इमोशनल फूल बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, तो डरने की बात नहीं है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको एक से अधिक अपॉर्चुनिटी देता है। इस दिन आप मन को शांत भी फील करेंगे और अपने आप को इंटरनली ग्रो होने में खुद की मदद भी कर सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं, कंसीव करने का प्लान कर रही हैं, तो 25 मई उसमें मददगार दिन साबित हो सकता है। ओवरऑल रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल। 19 से 25 मई तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 19 मई का जो दिन है ये काफी अच्छा, पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेगा। इस दिन में एक कमी है जो अभी बताता हूं, अच्छा ही पहले सुन लीजिए, पहले कमी सुन लीजिए क्योंकि बाद में अच्छा ही सुनने में ज्यादा मजा आता है, आनंददायक। कमी इस दिन की यह है कि आपके अंदर टाल मटोल वाला रवैया आ सकता है, या आपको ऐसा फील होगा किसी किसी काम में कि मैं ही इस काम को क्यों करूं। दिन खत्म होने के बाद आपको लगेगा यार मैंने ये काम कर लिया होता तो मुझे फायदा मिल जाता। तो इसलिए जिस मामले में टाल मटोल वाला रवैया ज्यादा दिमाग में आवे, वहां आपको यह सोचना है कि यह काम करने से मेरा क्या फायदा होगा, और जब फायदा दिखता है तो कर लीजिए। अब यह हो गया निगेटिव कि भाई आपके अंदर ये नकारात्मक विचार आएंगे, इसको पॉजिटिव करना है। अब पॉजिटिव चीजें क्या है, चीजें पॉजिटिव रहेंगी। पॉजिटिव चीजों में कहता सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी, मददगार रहेगी, स्मूथ रहेगी और लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपके कई सारे काम बनते चले जाएंगे, किसी प्रकार का व्यवधान, विघ्न, बाधा नहीं आने वाला। इस दिन आप अगर किसी विषय पर काम कर रहे हैं, किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक समझिए तो स्मूथ पैसेज आपको मिलता चला जाएगा, जिस पर चलकर आप अपने कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। शत्रु आपके पीछे रहेंगे और नुकसान होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। यह दिन 100% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 मई का जो दिन है बताता है अब आपके अपने ही लोगों द्वारा आपको धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी है, या आपका विरोध हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। आपका ही कोई कलीग, आपका ही फैमिली मेंबर, आपका ही मित्र आपके ही खिलाफ कार्य कर जाए, इसकी संभावना भी इस दिन दिखती है। लेकिन कोई भी नुकसान इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा कि बहुत बड़ा डैमेज हो जाए। सबसे मेजर लॉस जो होगा वो इमोशंस का होगा, यानी इमोशनली आप ट्रैप्ड फील करें, इमोशनली आप एक तरह से धोखा महसूस करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। साथ साथ में इस दिन दूसरे लोग आपको अननेसेसरी आर्गुमेंट में खींचें, गिराएं और चित कर दें, यानी उनके तर्कों से आप हार जाएं और आप अपमानित महसूस करें। तो आर्गुमेंट वाले मामलों में इन्वॉल्व नहीं होना है, कदम को पीछे रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन चीजों के अलावा अब ये हो गया, अब दूसरा फेज
डेली रूटीन के काम बिना व्यवधान के, बिना प्रॉब्लम के चलते रहेंगे, उसमें कंटिन्यू करें। और जो आपकी योजनाएं हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी, बाधाएं आएंगी, सिचुएशन या लोग आपका विरोध कर सकते हैं, झगड़े, झंझट, विवाद, आर्गुमेंट वाली स्थिति में मैंने कहा पीछे हट जाइए। और जब आप अपनी किसी योजना पर काम कर रहे हैं, वहां पर विवाद या झगड़े या एक तरह से व्यवधान आ गया है, डिस्टर्बेंस आ गई है, अब पीछे नहीं हटना है, डट कर सामना करिए, सिचुएशन को तोड़ फोड़ कर अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश करिए, जीत आपकी होने वाली है। यह दिन 50% का आपको सपोर्ट करेगा। 21 मई का दिन कहता मन शांत रहेगा, चीजें इस तरह से घूमेंगी कि आप अपने मन में एक अजब सी शांति का एहसास करेंगे, अथवा आपका अपना सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है। और इस एक्टिवनेस में आप सबसे पहले तो दिन को एंजॉय करेंगे, दूसरा अकेला रहना थोड़ा पसंद करेंगे, तीसरा सोच विचार करेंगे वर्तमान पर, कुछ बीते हुए समय पर और कुछ भविष्य की योजना बनाने पर। ये सारी चीजें आपके फेवर में है, इसका इस्तेमाल करिए। अगर सही योजना बना लेते हैं तो सही एग्जीक्यूट करने और सफल होने में मदद मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 22 मई का दिन कहता है कि इस दिन आपके द्वारा किया गया संकल्प सच साबित हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन मामला कहां है? संकल्प पर है। संकल्प का मतलब हमने जो ठाना है वो करके रहेंगे। संकल्प उसको थोड़ी कहते कि हमने ये ठान लिया और कल हमने छोड़ दिया, ये थोड़ी संकल्प था, ये तो पता नहीं क्या था। तो अगर संकल्प कर लिया है तो उसमें सफलता मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर संकल्प कर लिया है तो उसको हम सफलता तक ले कैसे जाएंगे? तो कहता है कि पहले तो टाल मटोल से बचें, दूसरा आलस से बचें, तीसरा कंटिन्यूएशन में आए और चौथा समय का इंतजार भी करें। आपने एक पेड़ लगाया और आपने सोचा इसमें आम फलेगा, हम आम तोड़ के खाएंगे, तो जाहिर है आपको पानी भी देना पड़ेगा, उसके बड़े होने का वेट भी करना पड़ेगा, बौर आने का वेट करना पड़ेगा, आम के फरने का भी वेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स इट विल टेक टाइम ना। ऐसा थोड़ी आज पौधा लगाए पानी दिए कल से आम तोड़ देंगे, नहीं कर सकते। तो चीजें समय लेती हैं डेवलप होने में, ग्रो होने में। तो वो यहां भी लग रहा है। और एक बार वो समय जब पकेगा तो न सिर्फ आपका काम हो जाएगा, संकल्प पूरा, बल्कि उसके साथ में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, इमेज बढ़ेगी और आपके रिस्पेक्ट में भी गेन आपको मिल जाएगा। इन चीजों के अलावा अगर किसी मुश्किल मामले को मैनेज करने की कोशिश करते हैं और अपने दिमाग से मैनेज करते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते, तो मैनेज कर ले जाएंगे। यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 23 मई का दिन कहता है द्विपक्षीय मामले बहुत पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेंगे। विषाक्त लोगों से यानी टॉक्सिक लोगों से जरा दूर रहें, उनकी बातें ना सुने, उनकी बातें ना माने, सच लगे फिर भी ना माने। रिलेशनशिप में द्विपक्षीय मामले जिसमें आप, आपके फ्रेंड, आप, आपकी फैमिली, आप, आपका लव, आप, आपके जीवन साथी, आप और आपके बिजनेस पार्टनर, कोई भी शामिल हो सकते हैं। चीजें पॉजिटिव और गहरी होंगी और एक दूसरे के साथ की बॉन्डिंग बेटर हो जाएगी। हालांकि इस दिन इमोशंस बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 24 मई का दिन कहता है आप अपनी योजनाओं को सही ढंग से पिरो ले जाने में कामयाब होंगे। योजना बनाने में, योजना की बारीकियां सुधारने में और योजना को किस तरह से क्रियान्वित करना है, इसके बारे में आपकी सोच बिल्कुल पॉजिटिव और परफेक्ट चलेगी। परिवार को लेकर आपके जो भी मामले हैं उसमें चीजें पॉजिटिव रहने वाली हैं और फैमिली का सपोर्ट आपको मिले और आपकी इमेज परिवार में ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए और अच्छी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन आर्थिक मामलों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की पॉसिबिलिटी दिखाता है अगर आप अपनी योजनाओं के अनुरूप काम करते हैं तो। और अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, हालांकि नुकसान तब भी नहीं होगा। ओवरऑल ये दिन 100% के पॉजिटिव सपोर्ट को दिखाता है। 25 मई का दिन कहता है मन आपका दुखी हो सकता है, निराश हो सकता है, उदास हो सकता है। दिन के कुछ हिस्सों में खुश भी हो सकते हैं, कुछ हिस्सों में नाराज या उदास भी हो सकते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन दिखाता है जहां आपका मन भ्रमित होगा, कभी कभी अच्छा, कभी कभी बुरा, कभी कभी बढ़िया सोचेगा, कभी कभी नकारात्मक सोचेगा, कभी कभी खुश हो जाएगा, कभी कभी दुखी हो जाएगा। तो इस दिन जब मन ही भ्रमित है तो मन की बातों को मत सुनिए, मन की बातों को साइड कर दीजिए। अब देखिए कि ग्राउंड लेवल पर आपका क्या काम बचा। एक तो डेली रूटीन वर्क है, उसे कर लीजिए, उसमें कोई व्यवधान नहीं। दूसरा, योजनाएं हैं कि आज मुझे ये काम इस तरह करना है, ये ऐसे ऐसे करना है, ये ऐसे ऐसे करना है, तो योजना के हिसाब से चलते जाइए, योजना को बाय आउट मत करिए। अगर आप
प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस दिन 25 मई को प्लान बनाकर काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दिमाग अप डाउन अप डाउन अप डाउन में फंसा हुआ है, तो योजना ही सही नहीं बनेगी। अब जब यार योजना ही सही नहीं बनी तो फिर सक्सेस कैसे होंगे? तो इसका ध्यान रखिए। दैट मीन्स कि 25 मई को योजनाएं ना बनाए, योजना बनाने का दिमाग आए तो कल बोले कि ठीक 26 तारीख को देखा जाएगा, अगले दिन, है ना। और 25 तारीख को पॉजिटिवली यूज करें। इस दिन कुछ मामलों में आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपका विरोध करेंगे या आपकी लेग पुलिंग करेंगे, लेकिन जब आप ग्राउंड पे काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बस दूर से देखने में ऐसा लगेगा। ओवरऑल ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, पॉजिटिवली लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तुला राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 19 मई का दिन आगे बढ़ने का, सफलता प्राप्त करने का, अपने झंडे गाड़ने का है। इस दिन आप कुछ सोचते हैं, काम करिए, योजना बनाते हैं, उस पर अमल करिए, कोई चीज ठानते हैं उसे पूरा करिए, कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। दिन बिल्कुल आपको सपोर्ट कर रहा है, 60% आपके पक्ष में बना है और पॉजिटिवली चीजों में मदद कर रहा है आपको सक्सीड होने के लिए लाइफ के हर एस्पेक्ट में। वृश्चिक राशि 20 मई का दिन कहता है कि दिन के शुरुआती हिस्से में आप थोड़ा आत्ममुग्ध हो जाएंगे, अपने ऊपर प्यार आ जाएगा कि अरे वाह, मैं तो कितना बढ़िया, मैं तो कितना बढ़िया, मैंने कितना कितना कुछ किया, मैंने कितना कितना अचीव किया, ऐसी फीलिंग्स आएंगी और आप अपनी पीठ थपथपाएंगे कि शाबाश, हमने बहुत कुछ अचीव किया। और जब आप अपनी पीठ थपथपा चुके होंगे या फील कर चुके होंगे, उसके थोड़ी ही देर के बाद आपको याद आएगा कि फलाना चीज अभी बचा रह गया है, अब फला चीज को मुझे मैनेज करना है या फला टॉपिक पर मुझे काम करना है, और आप काम शुरू करने के लिए मरे जाएंगे। शुरू कर दीजिए, शुरू कर देंगे, कर दीजिए नहीं कहता, शुरू कर देंगे। एक बार शुरू करने के कुछ समय के बाद, मान के चलिए 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे, 2-3 घंटे बाद, 4 नहीं, 2-3 घंटे बाद कहता है मन फिर भ्रमित हो जाएगा। आप इधर जा रहे थे, आपको लगेगा उस तरफ जाएंगे तो वो सक्सेस मिल जाएगी, इधर जा रहे थे तो ये सक्सेस है, उधर वो सक्सेस है, तो ऐसा करते उधर चले जाते हैं। ठीक, प्लान ए की जगह प्लान बी पे निकल जाते हैं। तो ये कहता है कि प्लान ए पर काम करिए और प्लान बी से कहिए कि भाई साहब लाइन में लगी, प्लान ए कंप्लीट होने के बाद प्लान बी पर काम किया जाएगा। प्लान बी कहता आप तो इधर जा रहे थे, हमको तो इधर जाना है, इधर जाओगे 5 किलोमीटर आगे निकल जाओगे, फिर घूम के आना पड़ेगा, बहुत लंबा पड़ेगा। तो प्लान बी से कहिए ठीक है, हम घूम के आएंगे, लंबा कर लेंगे, ठीक, हम जर्नी लंबी कर लेंगे। लेकिन जब तक प्लान ए काम नहीं कर लेता, कंप्लीट नहीं हो जाता, दूसरे प्लान पर काम नहीं करेंगे, वरना गफलत में दोनों गए, माया मिली ना राम। माया माने धन, गफलत का मतलब कंफ्यूजन, कि भाई हम पैसा कमाएं या भगवान का नाम कमाएं। तो कहता कंफ्यूजन अगर हो गई कि हमें धन कमाने पे फोकस करना चाहिए या अध्यात्म पर फोकस करना चाहिए, और अगर कोई कंफ्यूज हो गया तो दोनों जा सकता है, ना अध्यात्म मिलेगा ना ये में। तो एक पर फोकस करिए पहले, अगर गृहस्थ हैं तो धन कमाइए और भगवान का भजन धीरे धीरे साइड साइड में करते रहिए, तो एक तरफ का इकट्ठा होता जाएगा और दूसरी तरफ से भी थोड़ा संचय हो जाएगा, वरना दोनों छूटेगा। तो इसलिए एक को टारगेट करिए, दूसरे को लाइन में लगाइए। इस दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो मन का भ्रम खत्म हो जाएगा, आप ऑन द ट्रैक आ जाएंगे और आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी इस वाले मामले में 80 से 100% होगी, जबकि जीवन के अलग अलग मामलों में लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है। 21 मई का दिन कहता है जरा दूसरों के मामलों से खुद को बाहर निकालिए और अपनी चीजों पर ध्यान दीजिए। कहते हैं ना कि अपना घर फूंक कर तमाशा नहीं देखना चाहिए, ठीक। दैट मीन्स जब अपने घर में आग लगी है तो पहले अपने घर की आग बुझाइए, फिर पड़ोसी की आग बाद में बुझाइएगा ना। उधर लगी, पहले अपना बुझा ले, फिर उसकी बुझाए, पता लगा उसके बुझाने के चक्कर में इधर वाला राख हो जाएगा। अब कहता है कि लोग ब्लेम कर सकते हैं कि आप तो सेल्फिश हैं, तो कहिए हाँ हम सेल्फिश हैं, तुम गए ऐसी की तैसी में। आगे कहता है कि आप जब अपना काम देखेंगे तो आपके अपने कार्यों में भी आपको व्यवधान दिखेंगे, आपको दिखेगा मेरे काम में भी प्रॉब्लम है, इतना आसान तो नहीं है मेरा वाला मैटर, जबकि दूसरे वाला मैटर तो बड़ा स्मूथ था, चीजें आसानी से कंप्लीट हो जाती, फिर हम इधर आ जाते, नहीं उधर जाएंगे तो उधर ही फंस जाएंगे, इधर नहीं आ पाएंगे। अब इधर वाले को कैसे रिजॉल्व करें? तो फिर कहता है कि ऑब्जर्व करो और देखो, इस तरह की मिलती जुलती सिचुएशन को पहले भी सॉल्व कर रखा है,
तो पहले भी कर रखा है, अभी फिर कर लेंगे। पहले 10 सीढ़ी से कूद गए थे तो अभी फिर भी कूद सकते हैं, हम ही तो हैं। तो 10 सीढ़ी से कूदने का नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, है ना। तो ये दिन कहता है कि अगर आप दूसरों के मामलों में लगते हैं तो 20% का सपोर्ट है, 20, और अगर अपने मामलों में लगते हैं तो 70% का सपोर्ट मिलेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 मई का दिन कहता है कि एक यात्रा की पॉसिबिलिटी है, और वो भी स्पेसिफिकली व्यापारिक या आर्थिक, एक तरह से कहे तो आप अपने कार्य से, अपने काम से बाहर जा सकते हैं, ठीक है, तो जिसे हम ऑफिशियल ट्रिप कह सकते हैं वो। दूसरा, वाहन सुख प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा, धन के मामले या अपने बिजनेस जॉब से जुड़े मामलों में जो प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा, मतलब इसके आगे, इस दिन अगर आप किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने का प्रयास करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। इस दिन आप खुद जानबूझकर किसी को आर्थिक नुकसान न पहुंचाएं, और ध्यान रखें कि दूसरे आपको आर्थिक नुकसान न पहुंचा सके आपको बहला फुसला करके। यह दिन आपको 80% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 23 मई का दिन कहता है कि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, जिससे सिचुएशन को इजीली मैनेज करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो आप एक से ज्यादा मामलों को भी मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिया गया निर्णय और किया गया कार्य सही दिशा में होगा, इसलिए रिजल्ट सही दिशा में आएगा। ये एक ऐसा दिन भी है जो आपको आपके पास्ट से डिस्कनेक्ट होकर प्रेजेंट से जुड़ने में मदद करेगा, और 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 मई का दिन बताता है रुके हुए धन के वापस आने की पॉसिबिलिटी, परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण और बढ़े इसकी पॉसिबिलिटी, स्वास्थ्य लाभ न सिर्फ आपका बल्कि परिजनों का भी इसकी संभावना के साथ, व्यापार में वृद्धि के संयोग दिखाता है, और कुछ महंगी चीजों पर खर्चा करने की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है जिसे मैन्युअली मैनेज किया जा सकता है। बाकी चीजें ठीक, पॉजिटिव, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 25 मई का दिन बताता है एक नई महत्वाकांक्षा पनप सकती है या किसी नए मामले पर आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है। इस दिन आप जिस प्रोजेक्ट, जिस काम पर लगेंगे उस कार्य में आप अगर थोड़ा सा पॉजिटिव चलते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं, लीक से नहीं हटते, तो श्योर शॉट न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि एक रिकॉग्निशन और सम्मान की प्राप्ति भी हो जाएगी। यह दिन ऐसा है जब आप मुश्किल से मुश्किल कार्यों में सफल हो सकते हैं, या किसी कार्य में मुश्किल आ रही है तो उस मुश्किल बाधा को हटा करके आगे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 19 मई का जो दिन है, कहता है कि सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने के लिए अननेसेसरी कार्यों में नहीं जुड़ना, ऐसे लोगों का साथ नहीं लेना जिनके बारे में आप खुद अश्योर हैं कि ये गलत पर्सन है। और इस दिन अगर किसी तरह की सिचुएशन नेगेटिव होती है, किसी भी मामले में आप काम कर रहे हैं, सामने सिचुएशन नकारात्मक हो गई, व्यवधान उत्पन्न हो गया, पीछे मत हटिए, जूझिए, लड़िए, आगे बढ़िए। इस दिन आपको अपनी सोशल इमेज को मैनेज करने के लिए सिचुएशन में फाइट करने की जरूरत पड़ सकती है, और अगर आप फाइट करने से पीछे हटे तो इमेज डैमेज, और अगर डटे रहे, पीछे नहीं हटे तो इमेज निखर कर सामने आएगी। यह दिन आपको 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 50% का निगेटिव और 50% का पॉजिटिव दोनों तरह के सपोर्ट के साथ 20 मई हाजिर है। और 20 मई का दिन कहता है कि बाय डिफॉल्ट, जैसा कि हमारा मानव स्वभाव है, आप नकारात्मकता की ओर ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएंगे, या नकारात्मकता चुंबक की तरह खींच लेगी और आपको सब कुछ निगेटिव दिखना शुरू होगा। दरवाजे बंद दिखेंगे, रास्ता नहीं समझ में आएगा, और आपको लगेगा आज का दिन तो कबाड़ा, आज का दिन तो एकदम बेकार गया, आज मेरा किस्मत खराब है, पता नहीं किसका मुंह देखे थे, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या। ठीक, यह है निगेटिव। अब कहता है कि जरा ध्यान दो, इस पूरी निगेटिविटी में कुछ तो पॉजिटिव बचा होगा। पॉजिटिव अब कहता है कि चाहे वो 20% है या 2%, 2%, कितना भी पॉजिटिव है, थोड़ा सा है, ढेर सारा है, जितना भी, कहता है हालांकि अगर इसको हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो है तो 40% पॉजिटिव उस निगेटिविटी के कंपैरिजन में, लेकिन आपको दिखेगा कम।
इसलिए 20% और 2% भी कहा। तो कहता जितना भी नजर आता है उस पॉजिटिविटी को पकड़ लो और पकड़कर खींचो अपनी। अब पॉजिटिव में ही मुड़े रहना है, पॉजिटिव पर ही निगाह लगानी है और पॉजिटिव ही देखना है, निगेटिव को नहीं देखना। अब कहता है बंद दरवाजे भी खुलेंगे, बंद रास्ते भी खुलेंगे, दिन की पॉजिटिविटी आपको समझ में भी आ जाएगी, निगेटिविटी क्यों है, उसका रेलेवेंस क्या है और पॉजिटिविटी क्या कर सकती है ये भी समझ में आ जाएगा और सारे रास्ते समझ में आ जाएंगे। पूरे दिन को आप पॉजिटिवली अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप पॉजिटिविटी को पकड़ेंगे, वरना तो निगेटिविटी आपको पकड़ लेगी। 21 मई का दिन बताता है किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं, और ऐसा वैसा नाराज नहीं, जाओ मैं बात नहीं करता वाली नाराजगी, मतलब अब छूटना नहीं, अब उससे नीचे पर समझौता नहीं करना वाली नाराजगी। तो कहता नाराजगी वाराजगी अपनी जगह है। अगर मामला इस बात का है कि आप स्वयं से नाराज हैं तो फिर बेवकूफी कर रहे हैं, और अगर आप ईश्वर से नाराज हैं तब तो इसे हम मूर्खता की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि हे मानव तुझे ईश्वर ने वही उतना दिया जितना देना तय किया गया था। ये डिवाइन मैसेज आ गया यहां पर, फिर से सुन लीजिए कि हे मानव आपको उतना ही दिया गया है रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स का मतलब आसान भाषा में समझे भाई, आपकी गाड़ी है, आपने कहा गाड़ी तो चलेगी तेल से, और आप कह रहे हैं मेरी गाड़ी में तेल कम है, हम उतनी दूर जा नहीं सकते। तो ईश्वर कहते हैं तेरी गाड़ी में मैंने उतना ही तेल डाला है जितने से तू वहां जा पाएगा। तुझे लग रहा है कम है, मुझे नहीं कम है, मेरे हिसाब से एकदम सही है। उतने ही रिसोर्स, आपको जो कमी दिखती है कि ये चीज कम है, वो चीज कम है, ऐसा होता तो कर लेते, वैसा होता तो कर लेते, तो कहता जितना तुम्हें देना हमने तय किया था कि जितने में तुम काम कर ले जाओगे उतना दे दिया, निकलो आगे और काम करो, सफलता अर्जित करो। अगर आप इस चीज को इस दिन समझ गए और आपने कर्म किया तो डिवाइन सपोर्ट कनेक्ट हो जाएगा, ईश्वर का साथ जुड़ जाएगा। और अगर आप समझ नहीं पाए, आपने कर्म नहीं किया, तो ईश्वर का साथ तो हटा ही है, आगे भी दिन भर हटा ही रहेगा। 40% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में, और अगर आप कर्म में जाते हैं तो ईश्वर का साथ जैसे ही कनेक्ट होगा 60% की कनेक्टिविटी बनेगी, 40-60-100 हो जाएगा। 22 मई का दिन कहता है अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने के लिए इससे बेहतर दिन नहीं मिलेगा, अपने ऊपर शक करने के लिए, डाउट करने के लिए, अपने आप को कमजोर फील करने के लिए इससे बढ़िया दिन नहीं है। अब क्या करना है, कहता रियलाइज करिए कि हम सचमुच इतने कमजोर थोड़ी हैं, रियलाइज करिए कि हमको अपने ऊपर इतना डाउट काहे आ रहा है यार। एक एग्जांपल कि भाई अगर हमको लग रहा है कि नहीं यार ये 10 किलो का वजन हम नहीं उठा सकते, तो कहता रियलाइज करो यार, तुम आटे की 10-10 किलो की बोरियां उठाकर ले आते हो, कहां वजन है ये 10 किलो ज्यादा। एक एग्जांपल है, कहता रियलाइज तो करो, याद तो करो, और एक बार आपने याद किया तो वो बाधा तोड़कर आगे निकल आएंगे और आपका एक नया वर्जन, या समझे तो आप नया वर्जन क्या कहें, नया वर्जन तो यह है जहां आप खुद को लॉक कर लिए हैं, अनलॉक कर लेंगे और आप जैसे हैं वैसे निखर कर आ जाएंगे। और एक बार आपने खुद को फ्री कर लिया, अनलॉक कर लिया, तो यह दिन आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ने में मदद करेगा, आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में, घरेलू मामलों में, सामाजिक मामलों में, हर मामलों में। और अगर आपने अपने आप को फंसने दिया तो इन मामलों में मदद नहीं करेगा। यह दिन आपको शून्य सपोर्ट करेगा, 0, अगर आप खुद को निकाल नहीं पाए सिचुएशन से। और एक बार आपने निकाल लिया तो सपोर्ट 40 से 80% के बीच का रहेगा। 23 मई का जो दिन है कहता है कि आप पिछले काफी टाइम से किसी बात से तंग आ गए थे कि ये वाला मैटर क्लोज हो जाए, तो उसके क्लोज होने की पॉसिबिलिटी है, या कोई काम क्लोज हो जाए जिसको आप चाहते थे कि बस अब खत्म ही हो जाइए, उसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। इसके अलावा ये दिन अच्छा नहीं है, भरोसा करने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, दूसरे व्यक्तियों द्वारा आपको धोखा दिए जाने की पॉसिबिलिटी है, और इस दिन न सिर्फ धोखा दिया जाएगा बल्कि बुरी तरह का धोखा दिया जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। यह दिन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, कुछ भी, यानी शून्य सपोर्ट। इसलिए इस दिन को शांति से निकलने दें, रोजमर्रा के काम करें, नए मामलों में ना जुड़े, पैसों के लेन देन से लेकर लीगल मामलों तक में दूर रहें। लेकिन सारी निगेटिविटी के बाद, 100% नेगेटिव कार्ड है, निगेटिविटी के बाद ये आखिरी में कहता है कि हर रात के बाद सवेरा आ जाता है, और ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए। पॉजिटिव कार्ड और काफी पॉजिटिव, 7 ऑफ द पेंटिकल्स। तो रात के बाद एक सवेरा, एक पॉजिटिव कार्ड। 24 मई का दिन कैसा रहेगा समझते हैं। यह कहता है कि अब जब सुबह आ गई है तो भी सोच विचार करके काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी करने से काम खराब हो जाएगा। और सोच विचार करने के लिए अगर मन स्थिति ठीक नहीं है,
जो कि दिख नहीं रही है, इसलिए दूसरे लोगों से थोड़ा राय मशवरा सलाह ले लें। लेकिन चाहे राय लीजिए, चाहे सलाह लीजिए, चाहे एडवाइस लीजिए, अंतिम निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए, दूसरों का नहीं होना चाहिए, तभी फायदा होगा। अगर एक छोटा सा ब्रेक चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, एक आध दिन की छुट्टी चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। रिश्तों को और बेहतर करने के लिए 24 मई को हम ले सकते हैं, और 24 मई एक ऐसा दिन है जो पॉजिटिवली आपको सपोर्ट करेगा लगभग 70% लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। अब समझते हैं कि 25 मई का दिन कैसा रहने वाला है। 24 के बाद 25 मई का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन दूसरे लोगों की अगर कहीं कोई जरूरत पड़ती है कि भाई यहां मदद करनी चाहिए, कई बार होता है ना रेलेवेंस दिखता है, नहीं रेलेवेंस नहीं दिखता। अगर आपको रेलेवेंस नहीं दिखता तो मत करिए, और दिखता है तो कर दीजिए। दूसरा, किसी को कुछ साबित करने के लिए मत करिए। तीसरा, अपने आप को जरा बैलेंस करके यूज करना है, मतलब अपने साथ खुद का पक्षपात नहीं करना। कई बार हम स्वयं के साथ पक्षपात करते हैं, जब हम किसी एक बात को सही मानते हैं, दूसरी बात जो गलत होती है हम समझते होते हैं, लेकिन हम अपनी सही वाली बात के साथ जाते हैं, बाद में नुकसान होता है, फिर लगता है कि यार हमने अपनी ही नहीं सुनी। तो स्वयं के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। दूसरा, आप स्वयं को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम रिप्रेजेंटेशन नहीं करना, यानी बहुत बड़े दिखावे नहीं करने, उनसे भी आपको दूर रहना है। ये पॉजिटिव दिन है और आपको आर्थिक मामलों में प्रगति की ओर बढ़ने में मदद मिलती है, या आप बढ़ेंगे, इस बात को पॉजिटिवली दिखाता है। साथ साथ ये बताता है कि इस दिन आप अपने आप में काफी गर्व की अनुभूति करेंगे, चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में बनी रहेंगी। ये दिन लगभग 60% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 19 से 25 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 19 मई का जो दिन है ये पॉजिटिव है, और आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में पॉजिटिविटी ही लेकर के आ रहा है। 19 मई के दिन आप अपने व्यवसाय या अपने जॉब से जुड़े मामलों में जिस प्रकार का डिसीजन लेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। यह दिन आपको सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने में मदद करेगा, अपनी पोजीशन को बनाने, अपने ग्रेस को बढ़ाने और अपने काम को दूसरों से करवा ले जाने में भी मदद करेगा। इसके अलावा इस दिन ऐसी भी चीजें होंगी जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा, और उस वजह से आपकी सोशल इमेज और ज्यादा इंप्रूव हो, आपकी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट आपको दे रहा है। 20 मई का दिन बताता है कि आप किसी बात को लेकर काफी ज्यादा उतावलेबाजी में आ सकते हैं, और जल्दबाजी में आकर एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसका कॉन्सिक्वेंस आपके विरुद्ध हो जाए। इसलिए जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। इस दिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए टू द पॉइंट काम करें, धैर्य बनाए रखें। यह दिन आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने में भी सहयोग कर सकता है, और उन नई अपॉर्चुनिटीज को यूज करके आप बेनिफिट्स उठा पाएंगे। इस दिन आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ ले जाने में कामयाब होंगे अगर आप इस पर प्रयास करते हैं तो। और अगर आप इस दिन जरूरत से ज्यादा कैजुअल हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं, किसी बात पर झुंझलाने की प्रवृत्ति और बदला लेने की मेंटेलिटी अपहोल्ड कर लेते हैं बाई चांस, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि यह हो सकता है, इसलिए आपको स्वयं पे नियंत्रण रखना है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर ले जाते हैं तो दूसरे लोगों द्वारा आपको भड़काना, बरगलाना बहुत आसान हो जाएगा और आप उनकी कठपुतली बन जाएंगे। यह सिचुएशन आपकी सोशल वैल्यू को डैमेज कर देगी, तो इस पर सावधान रहना है। जबकि लाइफ के बाकी अदर एस्पेक्ट पर यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 21 मई का दिन कहता है कि विरोधी और विरोधियों से इस दिन परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों में आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इस दिन आपकी इमेज अच्छी होगी, आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप सिचुएशन की गंभीरता को समझ पाएंगे और अकॉर्डिंग डिसीजन लेकर चीजों को मैनेज कर पाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपके किसी ऐसे व्यक्ति का जो
सिर्फ दिखावा कर रहा हो आपका हितैषी होने का, उसकी सच्चाई उजागर होने में मदद करेगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हों, आपके व्यापार या जॉब से जुड़े हों, या आपके पारिवारिक मामलों से अथवा पर्सनल मैटर से, सही दिशा में होंगे। आप इस दिन सही सलाह प्राप्त भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर सही सलाह दे भी पाएंगे। व्यापारिक और आर्थिक मामलों में यह दिन स्पेसिफिकली आपको सपोर्ट करेगा। टोटल सपोर्ट सिस्टम इस दिन का 100% पर बना हुआ है। 22 मई का दिन कहता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, यानी कि डुअल सिचुएशंस, या जो भी, जैसे कि पति पत्नी का संबंध, प्रेमी प्रेमिका के संबंध, दो लोगों के बीच के बिजनेस पार्टनर्स के संबंध, उन सभी चीजों में यह दिन पॉजिटिविटी और एक तरह की ग्रोथ दिखाता है और इमोशंस का बढ़ना भी दिखाता है। ये दिन आपको एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से जोड़ेगा और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ने में प्रेरित करेगा। लेकिन जो लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, उनकी बातें सुन करके अपने बीच में मनमुटाव नहीं लाना है। यह दिन ओवरऑल 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 23 मई कहता व्यापारिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी। एक ऑफिशियल यात्रा पर जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। कोई पॉजिटिव और काम की खबर मिल जाए, इसकी संभावना के साथ किसी पुराने व्यक्ति से मिलने की संभावना बनेगी, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे मिलकर आपको लाभ मिल जाए। ये एक ऐसा दिन है जो पॉजिटिवली आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और अप्रॉक्स 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। 24 मई का दिन बताता है कि धन को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। पिछले कुछ समय से किसी सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो मैनेज और कंट्रोल हो जाएगी। साथ ही साथ इस दिन आप थोड़ा दिखावे पर खर्चा करें, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कुछ मामलों में आपके भीतर कंपटीशन वाली भावना भी आ सकती है, कुछ मामले में दिखावे वाली भावना आ सकती है। लेकिन ओवरऑल ये दिन इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि अगर आप अपने काम पर बने हैं, वो चाहे जिस क्षेत्र में है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जॉब के मामले में प्रमोशन या रिकॉग्निशन मिलने की पॉसिबिलिटी के साथ आपके कार्य क्षेत्र व्यावसायिक मामलों में यह दिन सफलता दिखाता है। कुछ मामलों में रुके हुए धन के वापस आने और कर्जों से मुक्ति मिलने की पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 100% का सपोर्ट दिखा रहा है। 25 मई का दिन बताता है कि एक नई महत्वाकांक्षा जन्म ले सकती है, लेकिन जो काफी पॉजिटिव और इजी होगी। आप अपने उस नई महत्वाकांक्षा को पूरा करने के उद्देश्य में, दिशा में जो भी कार्य करेंगे उसमें चीजें पॉजिटिव रहेंगी। इसके अलावा आप किसी ऐसे कार्य में जुड़ सकते हैं जिसमें आपका मन बहुत लगे और वो टॉपिक, वो काम आपके दिल के करीब हो, और उस तरह की चीज में जब आप इन्वॉल्व होंगे तो ईश्वर का सहयोग भी आपको मिलेगा, आपके कार्य होते जाएंगे। इन चीजों के अलावा किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को मैनेज करने की दिशा में किए गए प्रयास में सफलता, और साथ ही साथ अपने इमोशन को ठीक तरीके से मैनेज करके प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में यह दिन आपको मदद करेगा। टोटल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना हुआ है। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 19 से 25 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 19 मई का दिन पॉजिटिव रहेगा, सही डिसीजन लेने में मदद करेगा, चीजों को अपने पक्ष में बनाए रखने के प्रयासों में आप सफल होंगे, लोगों को अपने पक्ष में बनाए रखने के प्रयासों में भी सफल होंगे, और आप अपने मामलों में चीजों को आसानी के साथ मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये दिन पॉजिटिव है, ग्रोथफुल है और पावरफुल है, जिसे आप अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। टोटल 100% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना हुआ है। 20 मई का दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को शांति से निकलने दीजिए। रोजमर्रा के रूटीन वर्क करिए, इमोशंस पर कंट्रोल रखिए, और आपके भीतर क्या चल रहा है, अपने इमोशंस को अपनी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट करने से बचिए, और सिर्फ ये देखिए कि इस नेगेटिविटी से मुझे निकलना कैसे है। आप एक बार ये सोचेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। इसके अलावा इस दिन आप किसी नए काम में न जुड़ें, लोगों के बीच ज्यादा सुलह इत्यादि कराने की कोशिश ना करें, और अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि इस दिन आपके द्वारा बोली गई बातें कैच की जा सकती हैं, पकड़ी जा सकती हैं और आप ही के विरुद्ध इस्तेमाल की जा सकती हैं।
शांत रहें और अपने काम से काम रखें, दिन आपको सपोर्ट कर देगा। 20% का पॉजिटिव सपोर्ट है, 80% निगेटिव, इसलिए शांति और सावधानी से दिन को इस्तेमाल करें। 21 मई भी अच्छा दिन नहीं है। इस दिन आप किसी प्रकार का धोखा प्राप्त कर सकते हैं या आपने किसी पर भरोसा किया था, उस भरोसे का नुकसान आपको हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। लेकिन अगर आप हार मान जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो यह दिन आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते, धोखे के बाद भी आप सोचते हैं कि चीजों को हम मैनेज करेंगे, उस धोखे का जवाब दिया जाएगा, बदला नहीं जवाब दिया जाएगा, तो सिचुएशन उस दिशा में मुड़ जाएगी। इन चीजों के अलावा कोशिश करें कि अपने काम खुद करें, उन लोगों पर भरोसा ना करें जिनके ऊपर मन में डाउट है। बड़े मामले, आर्थिक मामले और लीगल मामलों से थोड़ा दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई निर्णय, कोई डिसीजन नहीं लेना है, एक दिन का डिले कर दें, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। 10% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है केवल जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 मई का दिन बताता है कि चीजें पॉजिटिव रहेंगी और अगर आप एक डिसीजन सचमुच में लेना चाहते हैं तो उसके लिए यह दिन हाईली सपोर्ट करेगा, रिकमेंडेड है। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए प्लान, लिए गए निर्णय और बनाई गई योजनाएं आपके वर्तमान से लेकर भविष्य तक को मैनेज करेंगी, स्ट्रीमलाइन करेंगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रदान करेंगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आर्थिक मामलों में, अपने जो भी आपका प्रोफेशन है उस मामले में सक्सेस देगा ही देगा। साथ ही साथ घरेलू मामलों में और प्रेम संबंधों के मामलों में यह दिन पॉजिटिव है और आपको काफी ज्यादा इमोशनल भी बनाता है और प्रैक्टिकल भी बनाता है। यानी एक इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों का मिक्सचर बहुत ही बैलेंस्ड वे में आप में इस दिन रिफ्लेक्ट होगा, जिसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब होंगे। अगर 22 मई को एक योजना बनाते हैं जिस पर फ्यूचर में काम किया जाएगा तो योजना सही है, फ्यूचर में काम करके सफल हो सकते हैं। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 23 में यानी 23 मई का दिन बताता है मन किसी बात को लेकर निराश हो सकता है और अगर आपने उस निराशा को अपहोल्ड कर लिया, पकड़ लिया और निराशा के साथ गो थ्रू कर दिया, गो विद द फ्लो हो गए, तो मन लगातार निराशा में गिरता चला जाएगा। बहुत बुरा लगेगा, अच्छा नहीं फील होगा, बहुत लेजीनेस फील होगा, शक्ति बिल्कुल क्षीण मालूम पड़ेगी और ऐसा लगेगा आज का मेरा पूरा दिन बेकार है, बर्बाद है, आज का दिन एकदम सही नहीं है। लेकिन उसी निराशा के साथ में आपको यह सोचना है कि ठीक है ये सिचुएशन निगेटिव है, तो हाँ ठीक निगेटिव है, जो निगेटिव है निगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव भी कुछ ना कुछ होगा मेरे जीवन में आज के ही दिन में, और पॉजिटिव को खोजिए। वो पॉजिटिव जब मिले, जो भी जितना हो, उस पॉजिटिविटी के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, निराशावादी मत बनिए, आशावादी बनिए। एक बार आपने अपने मन को पॉजिटिविटी की ओर मोड़ा तो पूरा दिन आपका पॉजिटिविटी की ओर यू टर्न ले लेगा और चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। न सिर्फ आप नए काम में जुड़ेंगे, जिस भी काम में जुड़ना चाहें, बल्कि अपने कार्यों को मैनेज करेंगे, चीजें कैसे मैनेज करनी है, क्या समाधान है, सब आपको समझ में आता चला जाएगा। यह दिन 50% निगेटिव है, तो अगर आप निगेटिव को पकड़ेंगे तो वो खींच लेगा, 50% पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पकड़ेंगे तो वो खींच लेगा। 24 मई का जो दिन है कहता है कि थोड़ा सा आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं। ये इनसिक्योरिटी आपको स्वतः महसूस होगी और इस दिन आप कई मामलों से खुद को दूर रखने की कोशिश करेंगे। अगर सिचुएशन ऑब्जर्व करने में ऐसी दिखती है कि ठीक है एक दिन का हम ब्रेक ले सकते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान इस दिन नहीं होने जा रहा। लेकिन अगर ब्रेक नहीं लिया जा सकता, काम करना आवश्यक है, तो रियलाइजेशन करिए, थोड़ा रिमेंबर करिए, याद करिए कि आप कौन हैं, आपने जीवन में क्या क्या हासिल किया है, आप सिचुएशन को किस किस तरह से मैनेज किए थे, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किया था। रियलाइजेशन ही आपको आपके लो कॉन्फिडेंस से वापस लाने में मदद करेगा और एक बार आप अपने आप को बूस्ट अप कर ले गए तो फिर चीजें पलट जाएंगी और आप अपने हिसाब से सिचुएशन को मोड़ने और मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। ये दिन अगर आपने अपने आप को उसी लो कॉन्फिडेंस में रहने दिया तो 40% सपोर्ट करेगा और उठा लिया, निकल गए तो 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाएगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। लेकिन इन दोनों चीजों के बावजूद इस दिन आप रहेंगे तो थोड़ा सा कंजूस जरूर, और उस कंजूसी से कोई नुकसान नहीं है। 25 मई का दिन बताता है कि आप एक नए प्लान के बारे में सोचेंगे लेकिन अपने प्लान के ऊपर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होंगे। आपको चाहिए कि आप अपने प्लान को
थोड़ा सा समय दें, उस पर विचार करें और अगर आपको सही लगता है तो उस पर शुरुआत कर दें। धीरे धीरे चीजें सेट होती जाएंगी, आपके प्लान पर काम होता जाएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, ना सिर्फ मदद बल्कि ईश्वर की शक्ति भी मिलेगी आपको और उनका सहयोग भी मिलेगा। मुश्किल से मुश्किल काम पूरे हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है। इमोशनल मामलों में, आर्थिक मामलों में, पारिवारिक मामलों में ये दिन आपको एक्स्ट्रा पावर और सपोर्ट प्रदान करेगा। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 19 से 25 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 19 मई का जो दिन है, ये कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके सारे काम हो जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल मामलों में भी चीजें रिजॉल्व हो जाएं या सिचुएशन उसको रिजॉल्व करे या लोग ऐसे मिल जाए जिनकी वजह से सारा काम होता जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। यह दिन काफी पॉजिटिव है और आपको, अगर आप अपने ईगो को डाउन रखते हैं तो 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 20 मई की। 20 मई का दिन बताता है कि सिचुएशन इस तरह से मुड़ेगी कि आप एक फैसला लेने को मजबूर हो जाएंगे। मैं इधर जाऊं या उधर, इसको चुनूं या उसको। इस वाली कंडीशन में नैतिकता का साथ दीजिए और बिना पक्षपात के सही डिसीजन लीजिए। अपना फायदा मत देखिए, किसी और का फायदा मत देखिए। ये देखिए कि बस इस सिचुएशन में सही निर्णय क्या होना चाहिए। और अगर आप सत्य का साथ देते हैं तो चीजें भले अभी आपको सपोर्ट करें या ना करें, दोनों कंडीशन में फ्यूचर आपके सपोर्ट में मुड़ जाएगा। इसके अलावा दिन जब चढ़ना शुरू होगा तो फिर एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसे आपको मुश्किल से मैनेज करना होगा। उस मुश्किल परिस्थिति में पीछे नहीं हटिए, वैसे भी आप हटेंगे नहीं, मैनेज करेंगे और मैनेज करके आप जो दमखम दिखाएंगे सिचुएशन को मैनेज करने का, उसका लाभ मिलेगा आपको सिचुएशन में और आपके सम्मान, आपके यश में वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 मई का दिन कहता है कि आप अगर कहीं किसी यात्रा के बारे में प्लान कर रहे थे तो इस दिन जाएं, उसकी पॉसिबिलिटी है। आपके किसी डिसीजन पर पहुंचने की पॉसिबिलिटी के साथ आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें सक्सीड हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी ये दिन दिखाता है। इस दिन लोग आपकी वाहवाही कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, कुछ मामलों में आपको फॉलो भी कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको न सिर्फ अपना खुद का फायदा मिलेगा बल्कि सामाजिक स्तर पे अपनी पकड़ बनाने में एक मजबूती भी मिलेगी। ओवरऑल ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 मई का दिन बताता है कि इस दिन आप योजना इत्यादि बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दिन आप थोड़ा सा अपने आप को अपने साथ अकेले रखना ज्यादा पसंद करेंगे, जो बहुत पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, जिसमें आप थोड़ा आत्मचिंतन, आत्ममंथन करेंगे, अपने बारे में विचार करेंगे, जिससे आपके सही नतीजे निकलेंगे। सही डिसीजन लेने में यह दिन मदद करेगा। इन चीजों के अलावा आपका मन इस दिन थोड़ा शांत रहेगा, तो इस शांत मन का एंजॉय करिए, आनंद लीजिए। किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं, 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 23 मई बताता है कि अगर आ बैल मुझे मार वाली स्थिति करेंगे तो बैल आएगा भी, मारेगा भी, गिरेंगे भी। दैट मीन्स कि जानबूझ के झगड़े मोल नहीं लेना है। दूसरा, अपने रिलेशन में, अपने प्रेम संबंधों में जानबूझकर अपने साथी के साथ तू मैं में नहीं उलझना है। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आपको एक आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन में डाला जाता है तो आप उस आर्गुमेंट का पार्ट मत बनिए, अपने को साइड करिए, उसे विवाद जीत लेने दीजिए, पीछे हट जाइए। ठीक। अब इसी दिन का दूसरा फेस मतलब एक और पहलू इस दिन का है, वो ये है कि आप जिस काम में लगे हुए हैं, जिस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें थोड़ा व्यवधान आ जाए। कई बार परिस्थितियां हमें सपोर्ट नहीं करती, सिचुएशन ऐसी बन जाती कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता, कई बार लोग हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। तो कहता है दोनों परिस्थितियों में अब की बार पीछे नहीं हटना, अब जूझिए, लड़िए और जो भी परिस्थितियां मार्ग को रोक के रखी हैं, सिचुएशन, उसे तोड़ फोड़ कर आगे निकल जाइए। आगे निकलने की पॉसिबिलिटी 100% बनी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल, सभी मामलों में 23 मई का जो दिन है ये 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 24 मई का दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को शांति से निकलने दीजिए। ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इस दिन को पूरे
ग्रेस के साथ, पूरे गर्व के साथ सामना करिए। इस दिन का एक ऐसा पहलू है जहां पर आप अगर अपने आप में ग्रेसफुल हो गए तो यह दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस दिन कुछ ऐसा होगा जो हम कहते हैं कि एक क्लोजर जैसा होगा। एक छोटी मोटी सी कोई सिचुएशन क्लोज हो जाएगी और क्लोज इस तरह से हो रही होगी, समाप्त इस तरह से हो रही होगी कि आप बस उसे समाप्त होते हुए देख सकते हैं, रोक नहीं सकते। उस वाली सिचुएशन को आइडेंटिफाई करें और स्वीकार करें कि ठीक है, हमारे जीवन से यह पहलू समाप्त हो रहा है, यह सिचुएशन नष्ट हो रही है, तो होने देते हैं, क्योंकि हम रोक वैसे भी नहीं सकते। स्वीकार करिए, थोड़ा बुरा लगेगा, हो सकता है आपका दिल दुख जाए, ठीक, इमोशनली हर्ट फील करें, कोई बात नहीं, स्वीकार कर लीजिए। स्वीकारोक्ति से आप उबर जाएंगे, स्वीकारोक्ति आपको उबरने में मदद करेगी, ये आप समझ लीजिए। इसके अलावा इस दिन अगर आप किसी को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हैं तो दिन अच्छा नहीं है। नए काम के लिए दिन बढ़िया नहीं है। योजना बनाने और नई योजना पर काम करने के लिए दिन बढ़िया नहीं। रूटीन पर बने रहिए बस, और कुछ मत करिए, चीजें ठीक नहीं है, कोई सपोर्ट इस दिन नहीं मिल रहा। लेकिन 25 मई का दिन वापस चीजों को पॉजिटिव दिखाता है। ईश्वर की कृपा एक बार आपके ऊपर फिर बनेगी, बरसेगी, और इस तरह से कि आप सिचुएशन को मोड़ देने में कामयाब होंगे। उसे जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को उस दिशा में न सिर्फ मोड़ पाएंगे बल्कि अपने आप को भी मोल्ड करना और दूसरों को मैनिपुलेट करके मोड़ना, यह भी इस दिन पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा और स्वयं पर कॉन्फिडेंस रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यह दिन आपको ऐसी एबिलिटीज देता है जो आपको आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए चाहिए। बस जरूरत है कि आप इसका इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। 100% प्लस का सपोर्ट इस दिन बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 19 से 25 मई तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल अब यहीं समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।